हेलो एवरीवन, हमारे इस प्यारे से चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 महीने में एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको सीटेट का एग्जाम क्रैक करने में या क्लियर करने में हेल्प करवाएगी। अब देखो, वैसे मैं इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं करूंगी जो प्रूव्ड नहीं है। कुछ ऐसी बातें जिन बच्चों का एंड मेजरली उन लेडीज का, लड़कियों का जो बिना गाइडेंस के पढ़ रही थी, पिछले 5 और 4 अटेम्प्ट में भी उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ था। रिसेंटली 7 और 8 फरवरी को उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी जिम्मेदारी होती है बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर। आप वर्किंग भी हो सकते हो, आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप कुछ और भी कर रहे हो और आपको सीटेट भी करना है, तो एक राइट गाइडेंस के साथ आपको चलना पड़ता है। तो मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट यहाँ पर ऐसे बताऊंगी जो आपको 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट है तो भी आप अपना पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, और ये एग्जाम क्लियर करना बेहद जरूरी है क्योंकि एवरीबडी नोज कि ये पहली स्टेज है फिल्ट्रेशन की। 25 लाख में से 2.5 लाख लोग, 18% सक्सेस रेट, विच मीन्स क्या इतने सारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे बिकॉज कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी की कमी था। अब देखो, मैं आपको बुरा तो नहीं फील कराना चाहती हूँ, 3 महीने लगभग बचे नहीं है, लेकिन अगले जो 15 दिन है उनको आप 1 महीना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 40 क्लास कराई है आपको, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ इस चैनल पर। अगर आपको एसएसटी की पढ़ाई करनी है, आप पेपर 2 में एसएसटी के स्टूडेंट हो, तो 40 क्लासेस अगर हैं तो 40 डेज लगे उन क्लासेस को करने को, और वो आप सिर्फ 15 दिन में फिनिश कर सकते हो। कैसे? 2x पर देखकर, रिकॉर्डेड क्लास को देखकर, राइट। तो 15 दिन को 30 दिन में बदला जा सकता है, लेकिन जो जुलाई और अगस्त का महीना होगा उनमें आपको ढील नहीं छोड़नी है। वहां पर आपको एक सीरियस स्टूडेंट की तरह, और आपका कभी मोटिव नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ सीटेट क्लियर करना है। आपको आपका बेसिक्स पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है हमेशा। ठीक है, चलो आज इस पूरी वीडियो में बात करते हैं कुछ प्रूवन मेथड्स जो 5 अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर कर पा रहे, तो उन्होंने भी क्लियर कर लिया। तुम तो फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लोगे अगर वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, चलो पहली स्टेप जो है, एनसीईआरटी क्वीन है बेटा जी। यस, ये बात लोग समझते ही नहीं है कि एनसीईआरटी इज द क्वीन फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, पीआरटी, पार्ट 1, पार्ट 2, कुछ भी, सब कुछ पेपर 1, पेपर 2 एनसीईआरटी अगर आपने कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एनसीईआरटी अगर हमने लाइन बाय लाइन पढ़ ली है, अब यहाँ पर वही वाली बात है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना क्या 2.5 महीने सफिशिएंट होंगे? तो वही बोलूंगी, 2x पर देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक पेपर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना। लेकिन क्या, दूसरा सवाल है, हो पाएगा? अब आपके बदले में अगर कोई और मेहनत करे और आपको उसकी मेहनत के नोट्स मिल जाए, एग्जैक्टली तो बस वही करना है। तो आपके बदले की मेहनत कोई 2 महीने से कर रहा है, 3 महीने से कर रहा है, लेकिन तुमको वो क्लासेस 1 महीने में फिनिश कर देनी है। बहुत हाई फाई नहीं पूछा जाएगा क्लास 7th और 6th 7th 8th में। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस बेस पर पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन देखना है, क्या वहीं से ही आ रहे हैं? पूरा का पूरा क्वेश्चंस करवाया हुआ है। 7 और 8 फरवरी का प्लेलिस्ट बनी हुई है कि सीधा स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी से ही आया, कहीं बाहर से नहीं आया। तो एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन और उसी बेस पर पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डन हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है प्रैक्टिस मॉक एंड पीवाईक्यूज। 150 क्वेश्चन का आपका बेटा जी क्या आता है, आपका 150 क्वेश्चन का पेपर आता है। पासिंग मार्क्स 90 होते हैं जनरली, 82 होता है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब ये 150 क्वेश्चन में से 30 नंबर की सीडीपी आ गई, बहुत बढ़िया। 30 नंबर की एक लैंग्वेज 1 आ गई, बहुत बढ़िया। 30 नंबर की लैंग्वेज 2 आ गई, कितना हो गया? 90 मार्क्स हो गया। 60 मार्क्स आते हैं आपके सब्जेक्ट के, इट कुड बी मैथ, साइंस, एसएसटी। सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करिए, ये 3-4 सेक्शन है जो आपको देखना है। अब आपको इसमें करोगे क्या? डेली बेसिस पर सीडीपी के 3 क्वेश्चन, डेली बेसिस पर दोपहर को लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, थोड़ा सा समय निकाल के 5-6 बजे लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन, थोड़ा रात को समय निकाल के सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन। 60 नहीं कर पा रहे 40 कर लो, पेडागोजी लास्ट में कर लेना, आसान होती है, हो जाएगा। 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के कर लो। अगर गिरते पड़ते बहुत सारे थीम्स रिपीट भी हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या कि 8वीं क्लास का पूछ के 12वीं का पूछ लेगा? नहीं ना, 8वीं क्लास से ही आएगा। सो थीम्स भी रिपीट होंगी, क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाएगी, पर आपको तो नॉलेज हो गई है।
आपको तो पता चल गया कि सूरज इधर से उगता है, 8 ग्रह हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। कैसे भी पूछ ले भाई तू अब सवाल। तो रिपीटेड थीम्स को बहुत ज्यादा देखो। मैं आपको बता देती हूँ अभी से, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम पर पक्का क्वेश्चन आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हीट जोन पर पक्का क्वेश्चन आता है। वनस्पति पर 100% क्वेश्चन आता है। प्रिजुडाइज, रूढ़िवादिता, कास्ट सिस्टम, सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक उदाहरण जो सही हुए हैं, जिन्होंने समाज सही करा है, 100% क्वेश्चन आता है। कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, मुगल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आता है। 40 क्वेश्चन तो मैंने तुमको फिक्स बता दिए। रह क्या जाती है ऐसी बात जो आप नहीं कर पाओगे? तो प्रैक्टिस करिए बहुत सारे अलग अलग सेक्शन। जो चीज कमजोर है, जो चीज वीक है, यस डेफिनेटली मोर फोकस ऑन दैट। इट नीड्स योर अटेंशन। जो चीज कमजोर है, भागना नहीं है। हिस्ट्री कमजोर है, पकड़ लो, निचोड़ दो। भागना नहीं है, भागना कुछ सोल्यूशन नहीं है। लास्ट सुन लो, ठीक है? चलो, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जो पढ़ाया जा रहा है, जो पता है, मेरे को पता है कि मेरा नाम ये है, मुझे याद है, मुझे मेरा फोन नंबर पता है, ये मेरा फोन नंबर है, राइट? इतनी है मुझे आइडिया है। लेकिन मुझे आपका फोन नंबर नहीं पता है, तो मैं आपके फोन नंबर को रिवाइज करूंगी। तो वो चीज जो आपको आती है, लेट इट बी। जो नहीं आती है, वो क्या करेंगे? रिवाइज। जो चीज नहीं आती, एक नोटबुक बनाओ, ठीक है? उस पर लिख लो हार्ड नोटबुक। ये मेरे हार्ड सवालों के, हार्ड कंसेप्ट जो मुझे नहीं समझ में आता है, वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करो, वो सारे कंसेप्ट नोट डाउन करो जो नहीं समझ में आ रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स उनको जीवन में रिवाइज करो, ठीक है? खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी डेली एक्टिविटी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, हर चीज में एसएसटी रिलेट कर दो, हर चीज में सीडीपी रिलेट कर दो। ये बच्चा है, ये ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, ये लैंग्वेज है, तत्सम है, तद्भव है, ये पैराग्राफ्स हैं, ठीक है? तो रिवाइज करो, रिलेट करो, और दुनिया भर के वो टॉपिक्स उठाओ जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। और फिर देखना, आप अगर 90 के अबव सोच रहे हो और तुम्हारे 120 रहे हैं, ठीक है? ये 3 पॉइंटर्स हैं। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू मॉक पेपर प्रैक्टिस करिए, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। इसके अलावा बहुत कुछ आपको, हाथी घोड़े नहीं जोड़ना है यहाँ पर, है ना? पूरा जंगल नहीं खड़ा कर देना है। अब एक बात सुनते जाओ, यहाँ पर अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है। आपको सिर्फ 999 रुपए में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझे पहले से जानते हैं और वो मेरे साथ 9th-10th पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट थोड़ी सी चीजें एक बार यूपीटेट हो जाए तो मैं उन बच्चों के लिए भी 9th-10th एनसीईआरटी शुरू करने वाली हूँ, एंड इवेंचुअली 11th-12th। तो जो बच्चे सीटेट कर चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में, वो बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी 6th, 7th और 8th के बेसिस आप जाके आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारा समझ आ रहा है एसएसटी का या बाकी सारा, वहां पर आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक पर जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1000 रुपए में? वो मेन चीज है, अनलिमिटेड मॉक पेपर, अनलिमिटेड नोट्स, हर चीज के ई बुक्स मिलेंगी आपको। ई बुक्स होती हैं, बुक्स होती है, लेकिन वो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अनलिमिटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपीटेट हो, हर चीज आपको एक ही जगह पर मिलती है। आपको इसमें दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन खरीदने नहीं पड़ते हैं, ठीक है? जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स वगैरह डाउनलोड करते हो, कोई मूवी देखते हो, कोई टीवी पर मैच देखते हो, आप सारे चैनल देख लेते हो, वैसा सेम यहाँ पर भी होता है। 375 से ज्यादा आप एक सब्सक्रिप्शन में ही आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं, सारे नोट्स मिल जाते हैं। तो बाकी फायदा उठाना आपके ऊपर है। अब ये 3 पॉइंटर्स पर ध्यान देके काम करो अच्छे से सारी चीजें। बाकी मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो अगर आना चाहते हो अगले 1 साल के लिए और अपनी एसएसटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। यहाँ तक क्लास में जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर, एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे जरूर बता के जाना आने वाले टाइम में आपको कैसी क्लासेस चाहिए। एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, कुछ चीज ऐसी है जो आपको परेशान करे, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंड यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।